नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको पेश की जाती है यह आप भली भांति जानते हैं। इसी कारण से जहां कहीं भी प्रदर्शन होता है तो मेन स्ट्रीम मीडिया को वहां से रिहा कर दिया जाता है या वहां से विदा कर दिया जाता है। तो क्या है आज की वो बड़ी खबर? जंतर मंतर पर लगातार तीसरी रात हजारों प्रदर्शनकारी जुटे, हिरासत में लिए कॉकरोच पार्टी के सभी समर्थक रिहा। जी हाँ, बड़ी खबर। दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन का आज 33वां दिन है। जंतर मंतर पर मंगलवार को लगातार तीसरी रात भी हजारों प्रदर्शनकारी डटे रहे। इनमें 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान पुलिस की लाठियों, आंसू गैस की गोलों का शिकार हुए लोग भी शामिल थे, यानी हिम्मत अभी भी बरकरार है। वहीं जंतर मंतर पर मंगलवार रात प्रदर्शनकारियों के बीच फूड पैकेट बांटे गए, सभी ने वहीं बैठकर खाना खाया। एक और बड़ी खबर, जहां कहीं भी ये ऑनलाइन फूड सप्लायर है, वहां इतने फूड सप्लायर वहां आ रहे हैं, पता लग रहा है कि कौन भेजने वाला पता नहीं। सिर्फ उनको ये कहा गया है कि जंतर मंतर पर जाकर आप किसी भी तरीके से आप हेल्प करें और कोई भी मांगे उनको दे दिया करें। तो जबरदस्त ये भी खबर, ये भी अंडर करंट कहा जाएगा। सीजेपी ने बताया कि संसद मार्च के दौरान हिरासत में लिए गए सभी प्रदर्शनकारियों को रिहा कर दिया गया, जिसके बाद पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर चल रहा धरना खत्म कर दिया गया। वहीं सीजेपी फाउंडर अभिजीत दीपके ने कहा कि अब हम सरकार के पास नहीं जाएंगे, बातचीत करनी है तो सरकार जंतर मंतर पर आवे। अब देखना यह है कि जंतर मंतर पर सरकार आती है या सरकार वहीं बैठकर ही इस तरह का काम करती है ताकि धरना समाप्त हो। अमेरिका ने बुधवार तड़के ईरान के 5 शहरों में एक साथ एयर और मिसाइल स्ट्राइक की। ईरानी अधिकारियों के अनुसार चाबहार, कोनार्क, तबरीज, बेहबहान और ओमिदियह को निशाना बनाया गया। सीज फायर टूटने के बाद यह लगातार 11वीं रात है जब अमेरिका ने ईरान पर हमला किया है। वहीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की अगुवाई में विपक्ष ने पीएम आवास पर धरना दिया। इसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव समेत कई नेता शामिल हुए। देर शाम राहुल गांधी, प्रियंका गांधी व अखिलेश को हिरासत में लिया गया, जिसके बाद धरना समाप्त हो गया। रात 9:30 बजे उन्हें छोड़ दिया गया। राहुल ने छत्रसाल स्टेडियम में बने डिटेंशन सेंटर से वीडियो जारी कर कहा कि पूरा विपक्ष चाहता है कि इस मुद्दे पर लोकसभा, राज्यसभा में चर्चा हो और हम अपनी बात कह सकें। उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान और अमित शाह इस्तीफा दे और सरकार स्टूडेंट से माफी मांगे। वहीं छात्रों पर लगे पुलिस केस हटाए जाए और उन पर लाठीचार्ज करने वालों पर एक्शन लिया जाए। पहली बार कांग्रेस ने प्रदर्शन की योजना बेहद गोपनीय रखी। दोपहर करीब 3 बजे राहुल, प्रियंका और अन्य नेता कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के 84वें जन्मदिन के बहाने उनके राजाजी मार्ग स्थित आवास पर जुटे। इससे सुरक्षा एजेंसियों को संदेह नहीं हुआ। खड़गे के आवास से पीएम आवास 500 मीटर दूर है। वहां से सभी नेता अचानक पीएम आवास पहुंचे और धरने पर बैठ गए। जम्मू कश्मीर के बड़गाम जिले के बीरवाहा और खाग इलाकों में भारी बारिश के बाद अचानक आई बाढ़ में एक व्यक्ति बह गया। घटना के बाद एसडीआरएफ, पुलिस और अन्य सुरक्षा बलों ने मौके पर राहत एवं बचाव अभियान शुरू कर दिया है। मौसम विभाग की ओर से कश्मीर में सोमवार से रेड अलर्ट जारी है। वहीं असम में लगातार बारिश से बाढ़ की स्थिति और गंभीर हो गई है। बीते 24 घंटों में बाढ़ से 21 लोगों की मौत हो गई। ओडिशा के भुवनेश्वर से दिल्ली आ रहा एयर इंडिया का एक विमान मंगलवार को हादसे का शिकार होते होते बच गया। पैसेंजर्स ने बताया कि एयर इंडिया के भुवनेश्वर दिल्ली फ्लाइट नंबर 1058 ने दोपहर 3:30 बजे उड़ान भरी थी, लेकिन करीब 30 मिनट बाद ही प्लेन हवा में डगमगाने लगा। इस दौरान फ्लाइट में बैठे 150 से ज्यादा पैसेंजर डर गए। पैसेंजर्स ने यह भी आरोप लगाया कि पायलट ने मुश्किल से प्लेन को संभाला, उसने प्लेन की स्पीड बढ़ा दी। लेकिन आप मीडिया पर कहीं पर भी ऐसी कोई खबर नहीं देखेंगे ताकि आपके मन में यह सवाल उठे कि कैसे एयर इंडिया बार बार इस तरह से कार्य कर रही है। लद्दाख के मुद्दों छात्रों के समर्थन में पिछले 25 दिनों से अनशन कर रहे सोनम वांगचुक को गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया। मंगलवार शाम करीब 7:30 बजे दिल्ली पुलिस की टीमें उन्हें सफदरजंग अस्पताल से यहां लेकर पहुंची।
इलाहाबाद हाई कोर्ट बोला राम मंदिर चढ़ावा चोरी नैतिक पतन की पराकाष्ठा। लेकिन आप मीडिया पर कहीं पर भी ऐसी कोई खबर नहीं देखेंगे कि राम मंदिर पर इन्होंने क्या कहा। राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज ने कहा कि यह घटना भारतीय समाज के नैतिक पतन की पराकाष्ठा है। उन्होंने सुझाव दिया कि सरकार को कानून में बदलाव करना चाहिए ताकि करप्शन के दोषियों की मौत की सजा हो सके। उन्होंने कहा कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी से भी अगर किसी को फर्क नहीं पड़ता तो उसे किसी भी बात से शर्म नहीं आ सकती। ये घटना हमारे समाज के नैतिक पतन की पराकाष्ठा को दिखाती है। राहुल गांधी को हिरासत में लेने के बाद पूरे देश भर में हर जगह कांग्रेस कार्यकर्ता जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। कई जगह उनके बड़े नेता गिरफ्तार भी किए गए हैं। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबर में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।